जैसे हम हिंदी में कहें कि हिंदी में ये शब्द तो साधु हैं हिंदी भाषा की दृष्टि से, तो वो उस भाषा की दृष्टि से भले ही साधु हो सकते हैं, लेकिन हम पाणिनीय व्याकरण आदि की दृष्टि से देखेंगे, संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो उनको साधु माना नहीं गया है और ना ही उनका उस प्रकार से अन्वाख्यान किया गया है साधु मान करके शास्त्र में। अस्तु, देखिए आगे। न ही यथा रुचि ही संज्ञा शक्यते कर्तुम गृह्येषु नियम विधाना। जो ऊपर श्लोक आए हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार यथा रुचि, जैसा हमारा मन करे वैसी संज्ञाएं नहीं कर सकते हैं। न ही यथा रुचि संज्ञा शक्यते कर्तुम, ठीक है। संज्ञा विषय में, संज्ञाकरण विषय में शास्त्र ने हमें स्वच्छंद नहीं छोड़ा है कि अपनी मर्जी से जो करना हो सो कर लो, ऐसा नहीं है। क्यों? गृह्येषु नियम विधानात्, क्योंकि गृह्य शास्त्रों ने नियम रखे हैं, उसके अनुसार ही संज्ञा रखनी चाहिए, क्योंकि संज्ञा का मनुष्य जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बार बार उस संज्ञा से उस व्यक्ति को हम अभिहित करते हैं, तो संज्ञा जो है एक विशेष संबोधन प्रबोधन होता है व्यक्ति के लिए। यदि ध्यान पूर्वक रखा जाए तो उसका बड़ा महत्व होता है, इसलिए स्वच्छंद नहीं छोड़ा, शास्त्र के अनुसार संज्ञा विधान का नियम किया गया। इसमें से कुछ दो चार उदाहरण देकर के दिखाएंगे। देखिए, पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तत्र आपस्तंभः, आपस्तंभ सूत्रों के अनुसार कैसे करना चाहिए? द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम। कह रहे हैं कि 2 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला नाम रखिए और पूर्वम आख्यातोत्तरम, द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम। और उसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि पूर्व में या उत्तर में किसी आख्यात शब्द का प्रयोग हो जाए, ठीक है। जैसे द्वयक्षरम चतुरक्षरम व नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम, आख्यात का बाद में प्रयोग हो जिस प्रकार के शब्दों में। जैसे उदाहरण के रूप में एक आधे शब्द ले सकते हो आप। जैसे किसी का नाम रख दिया देवहूति ही, ठीक है, तो यहाँ पे हूति ही, ये बाद में क्रिया शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, आख्यात शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार की कुछ संज्ञाएं, 4 अक्षरों का नाम हो गया। तो ये तो केवल इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है कि किस प्रकार से गृह्य शास्त्रों में संज्ञा के विषय में नियम रखे गए हैं। बहुत सारे नियम हैं, केवल इतना ही नहीं कि 2 अक्षर वाला चतुरक्षर वाला नाम होना चाहिए, इतना ही नहीं है, बहुत सारे नियम हैं इसके विषय में। बोधायनस्तु अधिकम अपि आह, बोधायन सूत्र जो है वो इस विषय में और भी अधिक नियम को कहते हैं। क्या? ऋष्यनुकम देवतानुकम व, जो भी नाम रखें वो ऋषियों के नाम के अनुसार या देवताओं के नाम के अनुसार होना चाहिए। जैसे आगे खोल रहे हैं, आगे देखिए, ऋष्यनुकम माने ऋष्यभिधायी, ठीक है, ऋषियों के नाम का अनुसरण करने वाला। अनुकम, अनुपूर्वक जो है प्रयोग किया गया है, इसमें कई शब्द धातु भी ले सकते हैं। ऋष्यनुकम देवता अनुकम अर्थात ऋष्यभिधायी, देवता अनुकम अर्थात देवता अभिधायी। जो भी नाम रखें वो किसी ना किसी ऋषि का स्मरण कराने वाला होना चाहिए, किसी ना किसी देवता का स्मरण कराने वाला होना चाहिए। फिर और एक तीसरा किसी गृह्य सूत्र का संदर्भ देते हैं कि कृतम कुर्यात् न तद्धितम इति गृह्यांतरम। अन्य किसी गृह्य सूत्र के अनुसार ये भी नाम रखने में ये नियम भी पालन करना अभिप्रेत है कि कृतम कुर्यात् न तद्धितम, नाम कैसा रखना चाहिए? कृदंत नाम रखना चाहिए। कृतम कुर्यात् न तद्धितम, तद्धित नाम नहीं रखना चाहिए। तस्माद् अनादि प्रयुक्ता नाम एवं द्रविणोदा वशिष्ठः रुद्रः इत्यादि नाम संजात्वेन विनियोगः। इसलिए अनादि प्रयुक्तों का ही, द्रविणोदा वशिष्ठः रुद्रः इत्यादि शब्दों का ही संजात्वेन विनियोगः, संज्ञा के रूप में विनियोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या पुनर् देश भाषा भी संज्ञाः कूची मंजी इत्यादयः न तेषा न तासाम साधुत्वम। जैसे आजकल रिंकू टिंकू पिंकू रखते हैं ना,
उनका साधुत्व नहीं है, तो उस समय कूची मंजी आदि रखते होंगे। तो उसी का उदाहरण दिया आचार्य ने कि देश भाषाओं में जो ये नाम रख देते हैं, संज्ञाएं कर देते हैं, किसी का नाम रख दिया कूची, किसी का मंजी, न तासाम साधुत्वम, इस प्रकार की संज्ञाओं का साधुत्व नहीं है। शास्त्र के नियमों के अनुसार, गृह्य सूत्रों के नियमों के अनुसार जो संज्ञाएं की जाएंगी वही साधु होंगी। तदेतत् लिकारोपदेशस्य प्रयोजन निराकरण अवसरे वार्तिककारेण अपि उक्तम। यही बात, तदेतत् वह बात ही, वह यह बात ही, वह यह तथ्य ही लिकारोपदेश के प्रयोजन का खंडन करने के प्रसंग में वार्तिककार के द्वारा भी कही गई है। ठीक है, लिकारोपदेश के प्रयोजन दिखाए गए, क्योंकि लिकार एक ऐसा विचित्र वर्ण है जो भाषा में बहुत कम सुनाई पड़ता है, जिसका प्रयोग का विषय बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो लिकारोपदेश के क्या प्रयोजन है ये प्रश्न किया। अन्य वर्णों के उपदेश का प्रयोजन तो नहीं पूछा, क्योंकि अन्य वर्ण तो भाषा में अति प्रचलित है, उनका बोध कराना, उनको प्रत्याहार में ग्रहण करना, ये प्रयोजन स्पष्ट है, इसलिए नहीं पूछा। लेकिन लिकारोपदेश के बारे में पूछा, तो जो प्रयोजन बताए फिर उनका वार्तिककार ने निराकरण भी किया है, प्रत्याख्यान भी किया है। तो उस अवसर पर वार्तिककार के द्वारा एक बात कही गई है, क्या? न्याय्य भावात कल्पनम संजादिषु इति, कि न्याय्य भाव से संजादियों में व्यवहार करना चाहिए। ठीक, न्याय्य भाव से संजादियों में व्यवहार करना चाहिए माने जो न्याय युक्त मार्ग है उसके द्वारा संज्ञाएं रखनी चाहिए। जैसा शास्त्र विधान कर रहा है उन नियमों के अनुसार संज्ञाओं का व्यवहार करना चाहिए। इति, ऐसा है। यदृच्छया कश्चित् नृतको नाम, अब किसी ने अपनी मर्जी से जो है, वो शास्त्र तो कह नहीं रहा कि नृतक नाम साधु है, ठीक है, किसी ने अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति का नाम क्या रख दिया? नृतक रख दिया। अब आगे कहते हैं कि अब जो है वो चूंकि नाम नृतक रख दिया तो तस्मै आगे प्रयोग करना है हमें कि उस नृतक को दही दे दो। ठीक है, तो तस्मै दधी नृतकाय देहि। अब यहाँ पे दधी और नृतकाय, यहाँ पे हम इको यणचीय यण संधि कराना चाहें अगर, तो उसके लिए कहते हैं कि फिर तो जो है अच संधि तो तभी होगी ना, उसके लिए आप इसको अच में पढ़ो री को, और अच में पढ़ोगे इसका मतलब जो है वो अक्षर समाम्नाय में री वर्ण को स्थान दो, तब तो जाके ये अच में परिगृहित होगा। भाई री लिक में री वर्ण रखेंगे तब तो वो अच में आएगा ना, और अच में आएगा तब जा करके इको यणची ये संधि कार्य हो पाएगा, तब ये वाक्य बनेगा तस्मै दधी नृतकाय देहि। तो कहा कि यदृच्छया कश्चित् नृतको नाम, स्वेच्छा से कोई नृतक नाम का व्यक्ति है, माने किसी का नाम किसी ने नृतक रख दिया स्वेच्छा से, तस्मै दधी नृतकाय देहि इति अच कार्यम यथा स्याद्। अब अगर कहा जाए कि इस वाक्य प्रयोग के लिए तस्मै दधी नृतकाय देहि, इस वाक्य में अच कार्यम यथा स्याद्, अच कार्य जिस प्रकार से हो जाए, री को अच मान करके इको यणची कार्य जिस प्रकार से हो जाए, इति लिकार उपदिश्यते, इस प्रयोजन के लिए हम क्या कह रहे हैं? अक्षर समाम्नाय में लिकार का उपदेश कर रहे हैं, री को भी एक वर्ण के रूप में उपदिष्ट कर रहे हैं। तो उसका निराकरण किया कि नहीं, ये तो नृतक तो साधु शब्द ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्यों करेंगे? तत्र न्याय्य भावात न्याय्यः ऋतक शब्द, कह रहे हैं कि वहां न्याय्य दृष्टि से देखें तो न्याय्य शब्द क्या है वहां पे? ऋतक। ठीक है, साधु शब्द क्या है उस विषय में? ऋतक। स हि कृदन्तः ऋतीयतेः खूनी ऋतक इति, वो ऋतक शब्द कैसा बनता है? तो कहते हैं स हि कृदन्तः, वो कृदंत शब्द है। ऋतीयतेः, ऋति धातु से खूनी, खून प्रत्यय कर लिया, अणादिक खून होता है ना, अणादिक खून प्रत्यय है, और ये धातु मान लीजिए वहां ना भी पड़ी हो उस सूत्र में जिससे खून प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, तो भी उणादयो बहुलम, जिन धातुओं से वो प्रत्यय नहीं कहे गए उनसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऋत धातु से कुन किया, कुन का वो शेष रहेगा ना, वो को अका आदेश हो जाएगा तो ऋतक बन जाएगा। तो ऋतीयते है कुनी ऋतक इति, ऋतीय धातु से, ये है ना आपकी ऋतेर्यंग में आती है ना ऋति धातु, सौत्र है। ठीक है,
तो उस धातु से ऋतक शब्द बन जाता है कुन प्रत्यय कर लेने पर। तो ततश्च तस्यैव संज्ञात्वेन कल्पनम युक्तम। तो चूंकि ऋतक शब्द साधु है, शास्त्र के द्वारा उसकी निष्पन्नता हो रही है, इसलिए तस्यैव संज्ञात्वेन कल्पनम युक्तम, उस ऋतक शब्द का ही संज्ञा के रूप में कल्पना करना युक्त है। स ही संज्ञात्वेन कल्पयितव्यः इत्यर्थ, उसी को संज्ञा के रूप में हमें कल्पित करना चाहिए, ये अभिप्राय है। आदि शब्देन एतद् दर्शयति क्रिया शब्दापि न लक्षणम अस्तित्येव प्रयोक्तव्यः इति। इतनी बात स्पष्ट हुई आपको? संज्ञा शब्दों के बारे में आचार्य ने क्या निर्णय दिया? शास्त्र प्रयुक्त जो संज्ञाएं हैं, शास्त्र के निर्देशानुसार हम जो भी संज्ञाएं रखेंगे वो तो अनादि संज्ञाएं ही होंगी, ठीक है, और अनादि संज्ञाएं हो जाएंगी। तो अनादित्व लक्षण जो साधुता का लक्षण हमने कहा है वो उनमें घटेगा। तो शास्त्र विहित जो संज्ञाएं हैं वो तो साधु ही रहेंगी। देश भाषाओं के अनुसार जो हम संज्ञाएं कर ले रहे हैं उनका साधुत्व नहीं है, ठीक है। देश भाषाओं में जो संज्ञाएं हैं उनका साधुत्व नहीं है। और इसी प्रकार से यदृच्छा से जो हम शब्द संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं उनका भी साधुत्व शास्त्र के द्वारा ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। उनके स्थान में फिर क्या करना चाहिए? जैसे यदृच्छा माने अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से ऋतक नाम रख लिया, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऋतक नहीं रखो, उसके स्थान में जो साधु शब्द है जो शास्त्र के द्वारा बोधित है वही शब्द प्रयोग कीजिए संज्ञा के रूप में। वो क्या है? ऋतक, वैसा ही रखिए। तो और ऐसा प्रयोजन मत दीजिए, पहले तो ऋतक अपनी इच्छा से नाम रख लिया, अब कह रहे हो कि इसके लिए क्या पढ़ो, इसमें अच कार्य हो जाए, इसके लिए ऋकार का उपदेश करो अचों में, तो ये प्रयोजन ठीक नहीं है। तो ऋकार उपदेश का अगर ये प्रयोजन दिया जाएगा कि तस्मै दधि ऋतकाय देहि, इस वाक्य में अच कार्य हो जाए इसलिए ऋकार को अचों में पढ़ना चाहिए, तो इस प्रयोजन को आचार्य नहीं स्वीकार करेंगे कि ये तो साधु शब्द ही नहीं है। जब साधु शब्द ही नहीं है तो असाधु शब्दों के विषय में कार्य कराने के लिए थोड़े शास्त्र प्रवृत्त होगा, ठीक है। तो ऋकार उपदेश के अन्य कोई ठीक प्रयोजन दिए जाएंगे तो उनको आचार्य स्वीकार करेंगे, लेकिन इस प्रयोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी तक ये बात हुई है। आगे देखिए, आदि शब्देन एतद् दर्शयति क्रिया शब्दापि न लक्षणमस्तीत्येव प्रयोक्तव्याः किन्तर्हि अनादि प्रयुक्ता एव इति तेषु च अनादित्वम् आप्तोपदेशाद् अवगन्तव्यम् यथा न हि वचिरन्ति परः प्रयुज्यते इति। आदि शब्द से ये दिखा रहे हैं, कौन सा आदि शब्द? ऊपर एक वार्तिक उद्धृत किया था ना अभी, न्याय भावात् कल्पनम संजादिषु, ठीक है। इस वार्तिक में संजादिषु में आदि शब्द भी पढ़ा है ना। उस आदि शब्द से क्या ले रहे हो, क्या प्रसंग लोगे? संज्ञा तो दिखा दिए कि संज्ञाओं में न्याय कल्पन कैसे करना चाहिए, कि ऋतक कोई बोल रहा है तो वहां समझना चाहिए कि ऋतक साधु नहीं है, ऋतक साधु है, ये दिखाया ना। ऐसे ही आदि शब्द से उस वाक्य में क्या ले रहे हैं उसको दिखा रहे हैं आगे पद्मंजरीकार, कि वार्तिक में आदि शब्द से आचार्य इसको दिखाते हैं कि क्रिया शब्दापि न लक्षणमस्तीत्येव प्रयोक्तव्यः। क्रिया शब्द लीजिए, आदि से क्या लीजिए? क्रिया शब्द। और क्रिया शब्दों के विषय में भी यही समझिए कि उनको भी, क्रिया शब्दों का भी केवल लक्षण है, ठीक है। माने सूत्र से ये क्रिया शब्द निष्पन्न हो रहा है, इतने मात्र से उसका साधुत्व नहीं समझ लेना चाहिए, उसको प्रयोग विषय नहीं समझ लेना चाहिए। विशेष ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, नहीं तो आप सोचेंगे कि सूत्रों से जो भी शब्द बन जाएं वो तो साधु ही होने चाहिए। पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों से जो भी शब्द सिद्ध हो जाए वो तो साधु होने चाहिए, ऐसा मन में आ सकता है ना। तो ऐसा नहीं है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि क्रिया शब्दापि न लक्षणमस्तीत्येव प्रयोक्तव्यः। आदि से क्या लेना है? क्रिया शब्द। और क्रिया शब्दों का व्यवहार भी हम इतने मात्र आधार पे नहीं कर सकते कि लक्षणमस्ति, कि लक्षण है ना, सूत्र है हमारे पास और सूत्र इस शब्द को सिद्ध करके दिखा रहा है, इतने मात्र से उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर क्या? किंतर्हि, तो फिर कैसे? तो कह रहे हैं कि वहां भी साधुत्व का लक्षण क्या है? अनादि प्रयुक्ता एव, ठीक है। अनादि प्रयुक्तत्व ही साधुत्व का लक्षण है। अगर सूत्र उस शब्द को बना रहा है लेकिन अनादि प्रयुक्त नहीं है तो शब्द स्वीकृत नहीं होगा, शब्द का साधुत्व स्वीकार्य नहीं होगा, ठीक है।
इसीलिए आप अभी आगे पढ़ेंगे, काशी का पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा जान भी गए होंगे, जगह जगह इति लगाते रहते हैं सूत्रों में, है ना। वो इति इसलिए होता है कि वो ये सूत्र के द्वारा शब्द बन जाए भले ही, लेकिन तभी इसका प्रयोग होगा अगर लोक में ये शब्द अभिधान बनेगा, तो अभिधायक बनेगा, तो कहने में समर्थ होगा, तो किसी अर्थ को इंगित करने में समर्थ होगा, तो अर्थात लोक प्रयुक्त है कि नहीं पहले से, अर्थात वही बात कि अनादिकाल से इसका व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको साधु समझा जाएगा। केवल इतने मात्र से नहीं कि इस सूत्र से हम ये शब्द बना सकते हैं तो वो सारे साधु हो जाएंगे, ऐसे नहीं। लक्षण तो है ही है साधुत्व को जनाने में सहायक, लेकिन उसके साथ आचार्य क्या कहते हैं कि इस शब्द के द्वारा लोक में अभिधान होना चाहिए किसी अर्थ का, अर्थात वही बात कि ये पहले से चला आ रहा है कि शब्द नहीं, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वार्तिक है न्याय भावात कल्पनम संजादिशु, इसमें आदि शब्द से क्रिया शब्दों का उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कि क्रिया शब्दापि न लक्षणमस्तित्येव प्रयोक्तव्यः, क्रिया शब्दों का भी जितने भी क्रिया शब्द बन गए लक्षण से उन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये हेतु दे करके कि ये तो क्रिया शब्द लक्षण से सिद्ध हो रहा है ना, तो साधु ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। न लक्षणमस्ति इत्येव क्रिया शब्दाः प्रयोक्तव्या, केवल लक्षण है इनका, लक्षण से ये क्रिया शब्द सिद्ध हो रहे हैं, इतने मात्र आधार को पकड़ करके आप क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। किंतर्हि, तो फिर कैसे करें, कह रहे हैं अनादि प्रयुक्ता एवेति, उनके संदर्भ में भी यही बात जाननी चाहिए कि कौन से क्रिया शब्द किस प्रसंग में अनादिकाल से प्रयुक्त हो रहे हैं, उसी आधार पर उनका शिष्ट प्रयोग के अनुसार ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो शब्दों के विषय में शिष्ट जन है, प्रामाणिक जन है, उनके शब्द प्रयोग विषय से जान करके हम शब्दों का तत्त विषयों में प्रयोग करते हैं। तेषु च अनादित्वम आप्तोपदेशाद अवगंतव्यम, अब कह रहे हैं कि इनमें अनादित्व कैसे समझे हम, क्रिया शब्द आदियों में सारे शब्दों में अनादित्व कैसे समझें, तो कह रहे हैं आप्तोपदेश से समझिए, आप्तोपदेशाद अवगंतव्यम। आप्त कौन है, अब आप्त कौन है, कौन है देवस्मृति जी आप्त, क्या बोला आपने शब्द, आप्तोपदेश माने किसी विषय को जो प्रामाणिकता से जानता है वो उस विषय में आप्त है, तो शब्दों के विषय को जो प्रामाणिकता से जानता है वो शब्द विषय में आप्त है, ठीक है। उसके वाग व्यवहार को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये शब्द साधु है, ये शब्द असाधु है। अब जैसे एक उदाहरण देकर के बताते हैं कि यथा न ही वचिर अंति परह प्रयुज्यते इति। अब जैसे हम भवति भवतः भवंती बोलते हैं ना, भवंती का भी खूब प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भवंती में क्या हो रहा है, वची अंति परह प्रयुज्यते लोके, भू धातु है और झी प्रत्यय है, आगे झी के स्थान में अंति हो जाता है, तो अंति परक भू धातु का प्रयोग होता है कि नहीं, लोक में होता है। लेकिन कह रहे हैं कि वची धातु का अंति परक प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं होता लोक में, तो साधु नहीं होगा। अगर आप बोले, ठीक है, वचंती बोले अगर, तो साधु नहीं होगा, ठीक है। अब ये ऐसा लोक व्यवहार है, तो भले ही शास्त्र अष्टध्यायी में तो कोई ऐसा सूत्र नहीं है, आप ध्यान दीजिए, कोई ऐसा वार्तिक आदि आपको मतलब कोई ऐसा वो नहीं मिलेगा कि वच का अंतिपरक प्रयोग नहीं होता। सूत्रों में तो सीधे सीधे कहीं ये नहीं कहा ना, सूत्र तो जैसे सब धातुओं से तिप्तस झी का विधान कर रहे हैं, वैसे वच धातु से भी तिप्तस झी का विधान कर देंगे। तो लक्षण की दृष्टि से देखें सामान्य रूप से तो वच शप अंति, शप का लुक हो जाएगा, आदिगण की धातु है तो वचंती बनना चाहिए, है ना, और साधु भी मानना चाहिए क्योंकि शास्त्र से बन रहा है, लक्षण से बन रहा है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, भले ही शास्त्र से बन रहा है लेकिन लक्षणमस्ति तेव न क्रिया शब्दाः प्रयुक्तव्याः, उनके लिए लक्षण है, लक्षण से वो सिद्ध हो रहे हैं, इतने मात्र आधार पर हमें क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतर्हि, तो फिर कैसे करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो पहले से प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं, अनादि प्रयुक्त है कि नहीं। तो अनादि प्रयुक्त नहीं है ये अंतिपरक वची धातु का प्रयोग, तो इसलिए इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसका साधुत्व नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात हुई लोक संज्ञाओं के विषय में। अब कहते हैं अस्तु एवं शास्त्रीय नामकरणे,
कि चलिए शास्त्रीय नामकरण के विषय में तो आपने ये बात बता दी कि भाई शास्त्र के अनुसार नाम रख लिए, ठीक है, शास्त्र के अनुसार संस्कृत भाषा में नाम रख लिए तो उनका तो साधुत्व हो गया, आपने कहा। प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था ना कि संज्ञाओं के विषय में कैसे करोगे, संज्ञाएं तो नई नई रखी जाती हैं, तो उनका साधुत्व कैसे करोगे, वहां पे तो आपका अनादित्व लक्षण साधुत्व घटेगा नहीं। तो ये दिखा दिया कि अभी तक ये दिखाया कि शास्त्र पूर्वक जो संज्ञाएं की जाएंगी तो उनमें तो अनादित्व लक्षण घट जाएगा, ठीक है, ये समझाया ना उत्तर देने वाले व्यक्ति ने। तो जिज्ञासु ने इसको मान भी लिया कि अस्तु एवं शास्त्रीय नामकरण, की चलो शास्त्रीय ढंग से जो नामकरण किया गया उनका साधुत्व हो गया, आपकी बात स्वीकार की हमने। लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। कहाँ समस्या बनी हुई है? यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियन्ते टी घू भादयः। आचार्य पाणिनि जी पे ही प्रश्न कर दिया है, ठीक है, कि टी घू भ संज्ञाएं ये तो आचार्य के शास्त्र में है ना। तो यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियन्ते, अब टी घू भ के लिए तो किसी शास्त्र में नियम नहीं किया हुआ कि इसका नाम ऐसे ऐसे टी रखना, इसका घू रखना, इसका भ रखना, ये तो गृह शास्त्रों के नियमों के अनुसार संज्ञाएं रखी नहीं है ना। तो यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञा क्रियन्ते, जो ये स्वेच्छा से संज्ञाएं कर दी गई हैं टी घू भ आदि, कथम नु तासाम साधुत्वम, उनका साधुत्व कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि आपने तो साधुत्व का आधार अभी भी क्या माना हुआ है? अनादित्व, ठीक है। और लोक संज्ञाओं का मतलब जो लोक में शास्त्र के अनुसार संज्ञाएं हैं उनका तो आपने दिखा दिया साधुत्व ही है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार किया गया। लेकिन यहाँ तो पाणिनीय शास्त्र में जो ये टी घू भा आदि संज्ञाएं कर दी, ये तो गृह शास्त्रों के अनुसार नहीं रखी है, इनका साधुत्व कैसे कहोगे? अब गड़बड़ हो गई ना कितनी बड़ी। शब्दों के साधुत्व का ही अन्वाख्यान करने वाला शास्त्र है, और उसी शास्त्र में जिज्ञासु को ये मति उत्पन्न हो रही है कि उसी शास्त्र में आचार्य ने स्वयं असाधु शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। ऐसा उसको प्रश्न आ रहा है मन में, कथम नुतासाम साधुत्वम, इन टी घू भ आदियों का साधुत्व कैसे करोगे? नैव ताः साधवो मताः, उनको तो आप जो अभी तक प्रक्रिया दिखाते आए हो साधुत्व की, उस प्रक्रिया के अनुसार तो उनको साधुत्व माना, उनका साधुत्व घटेगा नहीं, उनका साधुत्व स्वीकार किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया प्रथम दो पंक्तियों में। आगे उत्तर दे रहे हैं, अनपभ्रंश रूपत्वात् नापि आसाम अपशब्दता हस्तचेष्टा यथा लोके तथा संकेतिता इमाः।